साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की, बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की, बोलिए जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु की। देखिए, आप लोगों को एक बहुत आवश्यक सूचना देनी है। इस बार पूरे दुनिया में और विशेषकर इंडिया में, भारत देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। वो क्या? लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान राम के मंदिर को अयोध्या में खंडित कर दिया गया था कुछ आतताइयों द्वारा। तो तब से वो मंदिर ऐसे ही पड़ा था, सैकड़ों सालों से। हम हिंदुओं ने उसका पुनर्निर्माण करना चाहा, तो अनेक लोगों ने उसमें विघ्न डाला। हमारा हिंदू धर्म सहनशीलता सिखाता है, सहिष्णुता। इस कारण से भी वो मंदिर नहीं बन पाया। अब कुछ वर्षों से कानून का सहारा लेकर के उस मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या में भगवान राम आ गए, उनका मंदिर का प्रतिष्ठापन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति की। तो इतना बड़ा कार्य हुआ तो हमें भी खुशी हुई भाई। एक छोटा सा भक्त हम भी हैं भगवान राम के। लोग हमको कहते हैं कि हम राधे रानी के, और इस आश्रम का नाम कृपालु कुंज रखा गया है मेरे ही जगत गुरु और इष्ट देव श्री कृपालु महाप्रभु के द्वारा। फिर भी लोगों ने अपने आप राधे राधे आश्रम इसको बोलना शुरू कर दिया कि स्वामी जी सबसे राधे राधे बुलवाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, तो नाम ही रख दिया राधे राधे आश्रम। वो भी ठीक है। और आध्यात्म रामायण में लिखा है, आपको शायद पता ना हो, आप चौंकेंगे सुन के, कि राधा रानी ही श्री राम बन करके आई है, ये अलग नहीं है। तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए क्या करें हम वो खुश हों, क्योंकि उनकी प्रसन्नता पाकर के ही, उनको खुश करके ही हमारे घर के सारे संकट दूर हो सकते हैं, सारी चिंताएं, सारे भय निर्मूल हो सकते हैं। ये है एक वास्तविकता, रामायण में लिखा है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीव नल सुख
हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामई शश शीश विषाना। और अंधकार बरु रवि न सावे, विमुख राम न जीव सुख पावे। और जगदाधार प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिले विश्रामा। भगवान राम से प्यार करोगे, घर के, अपने मन के, तन के सब दुख दूर हो जाएंगे। और भगवान से प्रेम नहीं करोगे, दुख बार 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 आते रहेंगे। एक दुख खत्म होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा, चौथा, 100, 1000, लाख आते ही रहेंगे। इसलिए हमने भी सोचा कि हम भगवान राम के बारे में आपको कुछ बताएं। ये अच्छी बात सोची कि नहीं सोची? अच्छी सोची है ना? बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, आप ताली भी बजा रहे हैं। तो भगवान राम का गुण क्या है, उनकी आदत कैसी है? आदत, जो माँ बाप किसी लड़की का ब्याह करते हैं किसी लड़के से, तो पूछते हैं कि लड़के की आदत कैसी है। इसलिए कि हमारी लड़की जाएगी ससुराल तो पति को सुख देगी, तो पति उसे सुख देगा, तो उसकी आदत कैसी है, और भी अनेक बातें पूछते हैं। तो हम भी भगवान राम की आदत पूछें कि राम की आदत है कैसी, कैसी नेचर है उनकी, उनको क्या अच्छा लगता है, तो फिर हम वो करें तो वो खुश हो जाए। और जब खुश हो जाए तो हमारी बिगड़ी बन जाए। भगवान राम के तो वैसे अनंत गुण हैं, अनंत गुण। क्या उनकी हर चीज अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावई श्रुति पुराण बहु संता। रामायण सब चीज अनंत है। शक्तियां अनंत, गुण अनंत, रूप अनंत, नाम अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, संत अनंत, सब चीज अनंत। यहाँ तक कि वेदों में नाम लिख दिया गया उसका, अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसमें एक गुण बहुत अच्छा है, हमारे काम का है वो गुण। बताएं क्या? भगवान राम गरीबों को और दुखियों को, दीन दुखियों को बहुत प्यार करते हैं। एक ताली बजाओ कि तभी अच्छी बात कही। गरीबों को, दीन दुखियों को दुनिया वाले प्यार नहीं करते। कोई गरीब है, कोई दुखी है, हट चला पीछे हट, ऐसे बोलते हुए दुत्कार। और भगवान राम प्रेफरेंस देते हैं, पहले गरीबों को प्यार करेंगे, बिना बुलाए। शबरी के यहाँ जा रहे हैं राम, बेर खाने। बेर, किसी आयुर्वेद के जानकार डॉक्टर से पूछो तो जितने भी फल हैं दुनिया में, उनमें सबसे खराब फल बेर होता है, सबसे खराब। और वो फल शबरी दे रही है भगवान राम को। गरीब, एक झोपड़ी में रहने वाली, और राम शबरी के बेर खाने उसके घर पर, झोपड़ी पर, कुटिया पर आ रहे हैं।
और बेर खाए जब राम ने, पता है संतों से क्या बोले लौटकर, अरे भाई क्या मीठा बेर था वो, तुम भी आते मेरे साथ सकते तो। जिन जिन संतों के पास गए उन संतों से शबरी के बेर का जिक्र किया भगवान राम ने। अरे संसार में कोई घटना घट जाती है, कोई स्वागत हो जाता है आप लोगों का, तो आप ज्यादा जिक्र नहीं करते, और जिक्र करेंगे भी तो बड़े आदमी का जिक्र करेंगे। अब मैंने एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाया था, एक बार मैं वहां गया था, गरीब से कौन पूछेगा, और गरीब को राम पूछते हैं, राम। और सुनो बहुत ध्यान से, तो राम, भगवान राम का विवाह हुआ, शादी, जब आप लोग शादी करते हैं तो आप निमंत्रण देते हैं ना उनको। एक गधा भी शादी करता है अपनी लड़की का, तो थोड़ा बहुत टेंट वेंट लगा करके गरीब सा आदमी बुला लेता है लोगों को, गाजर का हलवाई बना दिया, थोड़ा सा टमाटर आलू की सब्जी बना दी, पूरी बना दी। और जब भगवान राम का ब्याह हुआ होगा तो सीता से हुआ, सीता के बाप भी राजा, राम के बाप भी राजा, राजा दशरथ, राजा जनक की बेटी सीता, उनसे ब्याह हुआ भगवान राम का। तो भगवान राम का कितना स्वागत किया होगा जनक ने, सीता के बाप ने। सोचो पूरी बरेली भर गई होगी बारातियों से, सारे 5 स्टार होटल सब भरे होंगे, वहां क्या खाना पीना, बैंड बाजा, राजा की बेटी और राजा के बेटे से ब्याह हो रहा है। इतना ही नहीं, राजा का बेटा खुद भगवान है। और राजा जनक की जो बेटी है सीता, वो भी भगवान है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, गिरा अर्थ जल बीच जिमी कयत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता जो है वो ही राम है, जो राम है वो ही सीता है, इनको अलग अलग मत कहो, तुलसीदास जी कहते हैं। और आगे दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, जिनहि परम प्रिय खिन्न, मतलब दुखी लोग, गरीब लोग जिन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, केवल राम को। इसलिए भगवान राम ने जो उनका स्वागत हुआ राजा जनक के यहाँ पहुंचने पर, ब्याह होने पर, बड़ा भारी स्वागत हुआ। उस स्वागत का, और क्या खाने को दिया गया होगा, क्या माल मिला होगा खाने को, भगवान राम ने उसका जिक्र कहीं भी किसी भी जगह एक बार भी नहीं किया। कहीं भी भगवान राम ने राजा जनक के स्वागत का, खाने पीने का जिक्र किसी से भी, कहीं भी, किसी भी संत से एक बार भी नहीं किया। ठीक है, खिला दिया, बड़ा आदमी है। और शबरी के बेर जो खाए, और वो भी झूठे झूठे। कोई मेहमान कहीं जाए और आप पहले पूरी कचौड़ी खा लें, आलू मटर की सब्जी खा लें, फिर मेहमान को दें, मैं तो इसका कभी नहीं आऊंगी, मैं तो इसका कभी नहीं आऊंगा, झूठा दिया हमने, झूठा दिया। अरे बड़े प्यार से दिया, देखकर चख करके कि देखो रसगुल्ला मीठा है कि नहीं,
बाहर में गया तेरा प्यार, हम कऊ का झूठा ना खा। और राम भगवान होकर के, और सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के, श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया। वो तो लीला रस रसिक थे, सारा उन्होंने जीवन ही ऐसी बिताया। गोपियों के साथ छेड़खानी किया, किसी को गले लगाया, किसी की चुनरी खोली, किसी का घूंघट खोला, किसी को चुंबन किया, और जाने क्या क्या किया। वो तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण जब राम बन करके आए तो राम अवतार में पूरी मर्यादा का पालन किया भगवान राम ने। और जरा जरा सी बात पे सीता जी को जीवन भर निकाल दिया, जरा जरा सी बात पे लक्ष्मण को भी जीवन भर निकाल दिया, मर्यादा का पालन करने के लिए। लेकिन उन्हीं राम से पूछो कि तुमने शबरी के बेर किस मर्यादा से खाए? क्या ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं था? एक राजा होकर और भगवान होकर और एक नौकर का झूठा खाए, ये कौन सी मर्यादा है? लेकिन शबरी के हृदय के, दिल के सच्चे प्यार में राम यह भूल गए कि मैं भगवान हूं। वाह! राम यह भूल गए कि मैं भगवान हूं। और शबरी के बेर, वो एक बेर चकती जा रही थी, लिखा है अपने प्रभु राम को दूंगी, रख दिया थाली में। दूसरा ये कम मीठा है, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, झूठे बेर। और राम जब आए दे दिए, और राम ने देखा शबरी को और बेर खा लिए। राम यह भूल गए कि मैं भगवान हूं, और शबरी भी यह भूल गई कि मैं झूठा बेर दे रही हूं। भूल गई, प्यार में भूल गए, प्रेम में भूल गए। देखो, मैं यहाँ पर सारी रामायण बोल सकता हूँ, किसी भी पंडित को ले आओ मेरे सामने, टक्कर करा दो। सब वेद बोल सकता हूँ, गीता बोल सकता हूँ, भागवत बोल सकता हूँ। बोलूंगा नहीं, टाइम खराब जाएगा। तो एक आध श्लोक सुन लो, कहीं कोई ये ना सोचे गप झोंक रहे हैं। डोलते फिरते रहते हैं गांव में ऐसे ही गवार बन करके, ये भागवत बोलेंगे, ये गीता बोलेंगे, ये वेद बोलेंगे। देखो, भागवत में लिखा है, जीवन छवो भागवता घृरेणु न जातु मर्त्यो भिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु लस्याशंचवो यस्तु न वेद गंधं तदश्म सारं हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैः हरिनाम ध्येयैः नो विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गातरुहेषु हर्षा। इसी का अनुवाद गीता में किया गया है। गीता के श्लोक से सुन लो, भक्त्या तोरण्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परम तप। मतलब भगवान वैसे तो भगवान है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, आपके काम आएगी। वैसे तो भगवान है, वो भगवान सारी दुनिया का मालिक है। कोई एक जिले का मालिक होता है, जिलाधीश, कलेक्टर, उसके पास जाने के लिए तो पर्ची लिखानी पड़ती है आपको। और सारी दुनिया का जो मालिक हो, सब देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके नौकर हो,
इंद्र जहां पर घास खोदता हो जिसके वैकुंठ लोक में, बिना गए घास खोदने की इच्छा रखता हो, लॉन बनाने की, इंद्र तो वहां घुस भी नहीं सकता। तो अनंत अनंत दुनिया का मालिक भगवान, लेकिन ध्यान से सुनो, जब अपने भक्त से प्यार करता है, एक गरीब दीन दुखी से प्रेम करता है, तो वो भूल जाता है कि मैं भगवान हूं। वाह, कितनी बड़ी बात। 56 व्यंजन खिलाए दुर्योधन ने, सोने के कटोरी में, सोने के थाल में, नहीं गए खाने, और पटरी पर बैठकर रसोई में जमीन में नीचे विदुरानी के घर बथुए का साग खा रहे, पटरे पर बैठ। और विदुरानी, मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं, प्रेम में विभोर। वो केला खिलाने को दे रही थी तो गूदा इधर फेंकती गई, छिलके देती गई, गूदा इधर छिलके इधर, और भगवान श्री कृष्ण छिलका ही खाते रहे, उसको गूदा समझ के। ऐसे प्रेम में भूल गए। कौन भूलना, कौन भूला? सारी दुनिया का अकेला मालिक। वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है गरीबों को, दीन दुखियों को। और हम लोग सोचो, ऐसे भगवान के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकालते कि घर में कुछ पूजा कर ले, आरती कर ले? बोलो, क्या ये होना चाहिए? मैंने पुराण गरीबों को दान देने का इसलिए रखा ताकि मैं भगवान राम को खुश कर सकूं। विरद गरीब निवाज राम को, उन्हें पत्रिका में लिखा है, राम का विरद, गरीबों की रक्षा करना है, गरीबों का दुख दर्द दूर करना है, गरीबों को प्यार करना है। विरद गरीब निवाज राम को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग पांडव सुदाम को, विनय पत्रिका में। आप लोग खुश होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे भगवान राम को खुश करना है, क्योंकि दान का भी नियम होता है, हर चीज का नियम होता है, यज्ञ का भी नियम होता है, 6 शर्तें होती है तब यज्ञ संपन्न होता है। हमारे यहाँ क्या नियम है? हमारे यहाँ ये नियम है कि हम चुपचाप आपकी सेवा करते हैं, किसी को पता न चले। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की, बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की, बोलिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की।